साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। आज मैं आपको क्योंकि आज इससे पहला एपिसोड भी हमारा ऐतिहासिक तथ्यों पर था, ऐतिहासिक, और ये भी एक ऐतिहासिक। जय भीम, जय भीम। साहब काशीराम जी की एक ऐतिहासिक दिन पर यह हमारा एपिसोड है आज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया और जो समाज को, बहुजन समाज को जिस तरह से खड़ा किया, वो उस तरह के शख्सियतें विरले कभी कभी पैदा होती हैं पूरे दुनिया के अंदर। तो पहले तो हम साहब काशीराम जी को नमन करते हैं, और मेरा उनके साथ अनुभव भी रहा है काम करने का, क्योंकि मैं 1984 में साहब काशीराम जी से मात्र 16 साल की उम्र में उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो उनके काम करने की शैली, उनकी ज़िंदगी की जो शैली थी, वो बहुत ही एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, समाज सुधारक के रूप में मैंने देखी है। तो उन्हीं की ज़िंदगी के एक ऐतिहासिक दिन पर हम आज आपको ये एपिसोड बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप उससे कुछ सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। बात जनवरी 2002 की है। संत रामानंद जी साहब काशीराम की रिहाइश मॉडल टाउन के नज़दीक पर शाम के समय पहुँचे तो आगे से साहिब ने अपनेपन से कहा, आपने आने की तकलीफ़ क्यों की? मुझे कह देते, मैं खुद ही आपके दर्शन करने डेरे सचखंड बल्ला जलंधर आ जाता। फिर साहब ने आने का कारण पूछते हुए कहा, बाबा जी, आपका अचानक शाम के समय कैसे आना हुआ? संत रामानंद जी ने कहा, काशीराम जी, रेल मंत्रालय की ओर से बनारस को जाने वाली बेगमपुरा सचखंड रेलगाड़ी फाइनल नहीं हो रही है। हमें यह डर है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि अगर 2-4 दिनों तक गाड़ी फाइनल न हुई तो हमें कहीं अपने लोगों की नाराज़गी का शिकार न होना पड़ जाए, जबकि अपने सैकड़ों लोगों ने महीनों पहले ही पैसे जमा करवा कर टिकट पहले से ही बुक करवा रखी हैं। साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप मुझसे पहले वाजपेयी जी से मिले हो क्या? तो रामानंद जी ने बोला, हाँ, कुछ अकाली दल में जो हमारे लोग बैठे हैं वो हमें भाजपाई से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। तो साहब ने पूछा, क्या फिर ट्रेन चल पड़ी? रामानंद जी का जवाब था, साहिब जी, ट्रेन तो नहीं चली। साहब ने फिर रामानंद जी को पूछा, मुझे मालूम हुआ है कि इस संबंध में आप सोनिया गांधी को भी मिले हो। रामानंद जी का जवाब था कि जो कांग्रेस में हमारे लोग बैठे हैं वो सोनिया गांधी के साथ मिलवाने के लिए ले गए थे। साहब ने फिर पूछा, क्या ट्रेन चल पड़ी? साहब जी, ट्रेन तो फिर भी नहीं चली। साहब फिर बोले, तो मैं क्या कर सकता हूँ? रामानंद जी ने बोला, साहब जी, आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे ही है। तो साहब का जवाब था, अब आप सही जगह पर आ गए हो। उधर आंतरिक सूत्रों से ट्रेन के फाइनल न होने का जो कारण पता चला वह यह था कि केंद्र में उस समय राज कर रही भाजपा सरकार को शायद डर था कि काशी बनारस की धरती से डेरा सचखंड कहीं अपने श्रद्धालुओं को बैसपा को वोट देने के लिए ना कह दे। विधानसभा के चुनाव भी सर पर थे और काशीराम जी पिछले 13 महीने से पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। वह अक्सर ही डेरा सचखंड बल्ला पहुंच जाते और 108 संत निरंजन दास जी डेरा के गद्दीन सीन और श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी के चेयरमैन के सानिध्य में समय गुजारते थे। संत रामानंद जी से भी उनका खूब प्यार था। बहरहाल संत रामानंद जी की बात सुनने के बाद उस समय साहब ने नज़दीक बैठे सतीश भारती को केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार को फ़ोन लगाने के लिए कहा। फ़ोन नीतीश कुमार के पीए ने उठाया। उसे गलती से लगा कि फ़ोन
कि फ़ोन वाजपेयी सरकार में उद्योग मंत्री बने काशीराम राणा के दफ्तर से है। उसने नीतीश कुमार को तुरंत काशीराम राणा का फ़ोन करने के लिए कहा। लगभग 10 मिनट बाद रेल मंत्री नीतीश कुमार का फ़ोन काशीराम जी को आया। सबसे पहले तो उसने माफ़ी मांगते हुए फ़ोन वाली गलतफहमी की हकीकत बयान की। देखिए, नीतीश कुमार जैसा नेता, जो इतना कद्दावर नेता है, वो साहब से माफ़ी मांगा उस टाइम। फिर उस टाइम भी वो रेल मंत्री था। फिर उसने साहब से उसे याद करने का कारण पूछा। आगे से साहब ने मजाक के अंदाज में पूछा, तेरे पीए ने तुझे बताया नहीं कि मैं जालंधर से काशीराम बोल रहा हूँ, और वह भी खांटी चमार काशीराम। फिर साहब ने नीतीश कुमार को डेरा बल्ला का जिक्र करते हुए सारी बात बताई और कहा, रेल हर हाल में चलनी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार को यह भी कहा कि मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हूँ, आगे जो भी बात करनी होगी वह मेरे पीए से कर लेना। नीतीश कुमार ने जवाब में कहा, मुझे थोड़ा समय दो। साहब ने कहा, समय नहीं दे सकता, 1 घंटे के भीतर ही रेल फाइनल होनी चाहिए। इसके पश्चात सतीश भारती को रेल मंत्रालय से कभी किसी अफसर का फ़ोन आए तो कभी किसी का। लगभग 10 मिनट बीत जाने के बाद संत रामानंद जी ने साहब को से यूं ही पूछ लिया कि रेल चलेगी भी या नहीं। तो साहब ने जवाब दिया, बाबा जी, यदि शाम तक बेगमपुरा ट्रेन न चली तो फिर कोई भी ट्रेन चलने नहीं दी जाएगी। और केंद्रीय रेल मंत्री नीतीश कुमार सुबह इस्तीफा देकर अपने घर में जाकर बैठा होगा। 40 मिनट बाद ही नीतीश कुमार का सतीश भारती को फ़ोन आ गया कि जालंधर से काशी बनारस जाने वाली ट्रेन फाइनल हो गई है और आप जालंधर जाके रेलवे अधिकारियों से मिल लो। यूं ट्रेन का मसला हल हो गया। संत रामानंद जी साहब काशीराम का बहुत आदर करते थे। 9 अक्टूबर 2006 को जब साहब बहुजन समाज को बिलखता छोड़ गए, इस संसार को अलविदा कह गए, तब संत रामानंद जी संत रंजन दास जी को साथ लेकर साहिब के आखिरी दर्शन करने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे थे। और साहब का एक कोट है, मैं ब्राह्मणवादी वृक्ष को इतना खोखला करके रख दूंगा कि मेरे आने वाला समाज जो यदि इकट्ठा होकर हल्की सी भी एक ठोकर भी मार देगा तो ये ब्राह्मणवादी वृक्ष धड़ाम से गिर जाएगा। तो साथियों, ये साहब काशीराम जी के जीवन की एक घटना को मैंने बताया कि अगर समाज एकत्रित हो और समाज इकट्ठा हो और एक ताकत बन जाए तो ब्राह्मणवादी नहीं, आप किसी को भी झुका सकते हैं, सरकार को भी झुका सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी झुका सकते हैं, राष्ट्रपति को भी झुका सकते हैं। क्योंकि संगठन में वो शक्ति है जिसका मुकाबला कोई भी सामंतशाही, कोई भी मनुवादी, कोई भी ब्राह्मणवादी नहीं कर सकता है कभी भी। बट अफसोस इस बात का है कि साहब के चले जाने के बाद हमारे इतने सारे नेता बन गए, इतने सारे पार्टियां पॉलिटिकल बन गई, इतने सारे संगठन बन गए, और इतने सारे संगठन बनने का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि वो डिवाइड हो गए और बट गए। अब वो एक शक्ति में आपको पूरे बहुजन समाज के नहीं दिखते हैं। ये साहब काशीराम जी के जाने के बाद एक बड़ा दुखद विषय है जिसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप सोचिएगा कि आज आपकी जो हालत पूरे देश के अंदर हो रही है, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं की, कहीं भी कभी भी रेप की घटनाएं, ज़मीनों के कब्जे और जातिवादी आतंक, कहीं मुंह पे पेशाब कर देना, कहीं चटवाना, कहीं घोड़ी से, मतलब इतनी वाहियात घटनाएं आप देख रहे हैं कि जो सुनने के साथ इतनी पीड़ा होती है, तो जो सहन करने वाला व्यक्ति होगा तो समझ लीजिए किसी उसके लिए मरने से वो कम नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ, साहब काशीराम जी और बाबा साहब के रास्ते पे अगर आपने चलना अभी भी नहीं शुरू किया तो आपको हमेशा पछतावा ही होगा और पछताते रहना होगा। क्योंकि और दूसरा कि अब जो राजनीति जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने
कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ भी उनका बड़ा ज़्यादा नज़र आता है उसके अंदर। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको सुख सुविधाओं की ऐसी लालसा हो गई है कि वो समाज को कम देखते नज़र आते हैं, अपनी सुख सुविधाओं का भोग करने की ज़्यादा दौड़ लगी है, ऐसा मैं देखता हूँ। और ये बहुत बिल्कुल एक कड़वा सच है। हो सकता है कुछ नेताओं को, कुछ अंधभक्तों को, बहुजन समाज के अंधभक्तों को मेरी बात कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सच है। और इसी वजह से आपके साथ उत्पीड़न और अन्याय इतना ज़्यादा बड़ा है। मेरे जैसा तो मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा आजकल कि जो अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ समाज को जागरूक करना, उसके अत्याचार पर लड़ना, अपना सारा तिलांजलि दे करके मैं इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। और आपसे अपील करता हूँ कि आप कम से कम हमारे चैनल को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ही सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम ऐतिहासिक ही पढ़ाते हैं ज़्यादातर। ऐतिहासिक अभी हमने SC/ST एक्ट के हमारे एपिसोड चल रहे हैं लगातार, वो भी नहीं कोई देख रहा है। और अगर आपको सिर्फ जय भीम चिल्लाने में से अगर लगता है आपको न्याय मिल जाएगा, तो ये बड़ा एक गलतफहमी है। खाली जय भीम बोलने से नहीं, बल्कि जय भीम की पूरी ज़िंदगी को आपको, बाबा साहब की पूरी ज़िंदगी, काशीराम जैसे शक्तियों की पूरी ज़िंदगी को आपको पढ़ना होगा, उनकी बायोग्राफी को पढ़ना होगा। तो आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही हैं साथियों। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी ज़रूर करें, ताकि हम इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं देश में हमारे समाज साथ, उससे लड़ पाएँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथ हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।